बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोस्तों हम आपसे बात करेंगे फालिज के हवाले से कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर फालिज जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को, और इसकी वजह से हम असल प्रॉपर सही इलाज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि फालिज जो है ये लंबे अरसे की माजूरी की तरफ लेके जाता है और मरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा माजूरी का शिकार होकर बिस्तर मरग पर पड़े हैं और वो समझते हैं कि शायद हम उठ नहीं सकते, हम चलने फिरने के काबिल नहीं हो सकते, हमने शायद सारी ज़िंदगी इसी तरह बिस्तर पे ही रहना है, या इसी तरह हमने लड़खड़ा कर ही चलना है, या इसी तरह हमने सहारे लेकर ही चलना है। वो ये समझते हैं। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है। फालिज जो है इसका मुकम्मल इलाज जो है वो नेचुरोपैथी के अंदर मौजूद है और अल्लाह ताला का निज़ाम सेहत है ये, जिसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ की शिफा रखी है। हम शिफा ढूंढ रहे हैं अंग्रेज़ों की फरंगियों की दवाइयों के अंदर, जहाँ पे कोई बीमारी किसी का भी कोई इलाज नहीं है, बस रोज़ाना दवाइयाँ खाते रहो और बीमारी को साथ साथ बढ़ाते और बिगाड़ते रहो। बीमारियों को कंट्रोल करना, इसका मतलब है कि हम अपने साथ खुद जुल्म कर रहे हैं, हम अपने अंदर अपने मसाइल को खुद बढ़ा रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। सो हम फालिज पे आज जो हमारी बात होनी है वो ये है कि फालिज में हर साल जो है वो 15 मिलियन से ज़ायद लोग जो है वो हर साल फालिज का जो है वो शिकार होते हैं। इसी तरह से कि उन्हीं मरीजों में से जो 15 मिलियन होते हैं उसमें से 5.5 मिलियन मरीज जो हैं वो हर साल मौत के मुंह में चले जाते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उनका सही इलाज ही नहीं हो रहा। अंग्रेज़ी दवाइयों में वैसे ही उसका फालिज का कोई इलाज नहीं है और हम वही इलाज करते करते ये 5.5 मिलियन लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे होते हैं, लेकिन हम तरीका इलाज नहीं बदलते क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते। इसी तरह से उनमें से 80% मरीजों को जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फालिज होता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। लेकिन इसके अलावा ब्लड प्रेशर लो के अंदर भी फालिज होता है, यानी बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हैं जिनका ब्लड प्रेशर लो हुआ और लो होने की वजह से भी उनको फालिज का जो है वो अटैक हो जाता है, या फेशियल पैरालिसिस जो कि जिसको हम कहते हैं लकवा कहते हैं। तो इसमें भी जो है ना वो ब्लड प्रेशर लो की वजह से भी ऐसा हो जाता है। दुनिया में दोस्तों जितने भी लोग हैं इनमें से हर 4 में से एक बंदा जो है वो फालिज के हमले का शिकार हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि हम ठंडी चीज़ें, हम बादी चीज़ें, हम ऐसी चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी होती है, हम ठंडा पानी, ठंडे मशरूबात, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स चिल करके हर चीज़ लेना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे तमाम असाब और पट्ठे जो होते हैं वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। गर्मियों में आप देख लें कि जो जोड़ों के दर्दों के, पट्ठों के, खिंचाव के जो मरीज़ होते हैं ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन सर्दियों में इन्हीं की तादाद बढ़ जाती है। सो हम सर्दियों में अपने आप को हीटर के आगे बैठकर कंबल, जर्सी, स्वेटर से लपेट कर सर्दी से अपने आप को तो बचाना चाहते हैं, बचाते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, बड़े भारी बिल भी देते हैं, लेकिन हम ठंडी चीज़ों से इज्तनाब नहीं कर रहे। इंसान के लिए ठंडी चीज़ें जो हैं, और ख़ास तौर पे ये जो बर्फ़ है या फ्रिज का पानी है या ठंडा पानी है, ये इंसान के लिए जो बहुत ज़्यादा बीमारियों का सबब भी है और मौत की तरफ भी उसको धकेल रहा है, बट स्लो पॉइजन के साथ साथ। तो हम इन बातों को नहीं समझ रहे, हमें इन चीज़ों को जो है वो समझना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पानी चुस्कियाँ लेकर पिएं, यानी गर्म पानी हो, पानी गर्म करें आप चूल्हे पे और गर्म करके उसको नीम गर्म आप चुस्कियाँ लेकर छोटे छोटे सिप लेकर आप उसको पिएं। एक और दोस्तों मैं आपको दादोशुमार देता चलूँ जो मेरे पास इस वक्त गूगल में आ रहे हैं, मैं आपको वो सामने रखता हूँ कि फालिज जो है वो दुनिया में अमवात का चौथा बड़ा सबब है, और उसके अलावा मर्दों में ये मर्ज जो है वो औरतों की निस्बत 1.5 गुना ज़्यादा पाया जाता है। पाकिस्तान में अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में रोज़ाना जो है वो 1000 अफराद जो है वो फालिज का शिकार हो रहे हैं, 1000 अफराद, और रोज़ाना 400 अफराद जो है वो फालिज की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, क्योंकि उनका सही इलाज नहीं हो रहा। इलाज यानी इलाज करना और बात है और डंग टपाव करना और बात है, ये हम आपको आखिर में समझाएंगे। इसी तरह से पाकिस्तान में हर साल जो है वो 3.5 लाख अफराद जो हैं वो फालिज का शिकार होकर बिस्तर मरग पर, यानी लंबे अरसे की जो माजूरी होती है जिसको हम क्रॉनिक डिसेबिलिटी कहते हैं, उसका वो उनका मुकद्दर बनी बैठी है। उसकी वजह भी गलत तरीका इलाज है। फालिज जो है उसकी इलामात क्या होती हैं? नंबर 1 तो ये है कि बोलने में दिक्कत पेश आना, यानी अल्फाज और जुमलों की जो अदायगी होती है उसमें हमें खिंचाव और हम सही तरह से उसको अदा नहीं कर सकते।
और उसके बाद है नंबर 2 पे देखने और चलने में मुश्किल पेश आना, शदीद सर में दर्द और तवाज़न जो होता है हमारा वो बैलेंस नहीं रहता, हम लड़खड़ाते हैं। उसके बाद है अचानक यानी अचानक कमज़ोर होना, कमज़ोरी का शिकार होना, पूरे जिस्म का या किसी भी एक हिस्से का जो है वो कमज़ोर होना और उस हिस्से का या चेहरे का मांद पड़ जाना, और जिसको हम कहते हैं कि ताकत जो सकत होती है ना हमारे अंदर, इसमें कमज़ोरी आना। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि फालिज जो है इसके इम्कानात या इसके मसाइल जो हैं वो इतनी तेज़ी से क्यों हो रही हैं, और ख़ास तौर पे इसके अवामल और अनासर क्या हैं। इसमें नंबर 1 पे ये है कि हमारे यहाँ अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है, शुगर हो जाती है, और उसके साथ जो हमारे यहाँ यूरिक एसिड का इशू है, और उसके बाद हमारे यहाँ जो ट्राइग्लिसराइड का इशू चलता है, सिगरेट नोशी है, शराब नोशी है, और ख़ास तौर पे जो फैमिली प्लानिंग की दवाइयाँ हैं ये भी हमें फालिज की तरफ धकेलती हैं। बिला वजह पेन किलर खाते रहना और दर्द की खराबी का इलाज ना करना, दर्द को दबाने के लिए पेन किलर का इस्तेमाल करना कि हमारी दर्द रुक रही है, हमें दर्द महसूस नहीं हो रही, हम इसी में बहुत अच्छे हैं, तो ये भी आगे चल के हमें फालिज की तरफ जो है ये मसाइल धकेलते हैं। इसी तरह से दिमाग में यानी यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी अंदर कोई फोड़ा बन जाना, या उसके अंदर कोई दिमागी इमराज, जिस तरह से हमारे यहाँ मिर्गी है, पार्किंसंस है, राशा है, ये भी आगे चल के हमें कहीं ना कहीं फालिज की तरफ जो है वो ले जाते हैं। इसी तरह आराम मगज़ का जो फेल होता है स्पाइनल कॉर्ड का, उसके फंक्शनली वर्किंग में ख़राबी, उसके अंदर जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर निकल रहा होता है ना एक करंट, एक सिग्नल है, एक करंट निकलता है और आमग से, और वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर लहरों की शक्ल में जो है वो हमारे पाँव तक आता है और हमारे ज़मीन की कशिश शकल के साथ अर्थ करता है। सो उस करंट की रिफ्लेक्शन के अंदर खराबी, चूंकि वो मोटर न्यूरॉन्स सेल्स होते हैं हमारे यहाँ पे, वो उनकी वजह से जो है वो पैदा हो रहा होता है, तो वो भी हमें ख़राब कर। उसके अलावा होता है कि हमारे जो आराम मगज़ है उसकी झिल्लियों के अंदर अगर कोई सोजश, इन्फ्लेमेशन हो जाए, या उनकी साख्त में, स्ट्रक्चर में अगर कोई ख़राबी हो जाए, तो फिर भी हमें फालिज और इस तरह के मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं। ऐसे जहर का इस्तेमाल जो हमारे दिमाग को शदीद मुतासर कर दे, उसकी वजह से हम जो है वो पैरालाइज हो सकते हैं। इसी तरह से सकता है, गहरी बेहोशी है, आतिशक एक बीमारी है, उसकी वजह से भी ऐसा जो है वो अटैक हमारे ब्रेन का आ सकता है। दिमागी रगों में खून की रुकावट, जिसे हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और बंदिश यानी क्लॉट। आप समझते हैं अक्सर होता है कि हम कहते हैं कि जी फलां के उधर ब्रेन में क्लॉट आ गया, उसके बाद वो क्लॉट की वजह से मसले बन गए, या उसका ब्रेन हेमरेज हुआ, खून बहना शुरू हुआ, अंदरूनी ब्लीडिंग शुरू हुई, और उसके बाद वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन गया, और इस तरह से इश्यूज जो है वो भी बन जाते हैं। इसी तरह से फिर हमारे यहाँ दिमागी चोट, मतलब सर में कोई चोट लग जाए, और वो चोट अगर हमें कोई इंटरनली ब्लीडिंग जैसे हम कहते हैं, वो इंटरनल ब्लीडिंग हो और वो हमें ख़राब करे, तो फिर भी ऐसे इश्यूज जो हैं वो हो जाते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा हमने देखा कि अचानक सदमा, किसी को शॉक हो, अचानक कोई सदमा हो, तो उसकी वजह से भी हमारे कोई अटैक जो है ना वो फालिज का आ सकता है। जैसे हार्ट अटैक आ जाता है अचानक सदमे से, इसी तरह से फालिज का अटैक भी आ सकता है। उसके बाद है ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे हम चाहते हैं आइसक्रीम भी ठंडी हो, हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक भी ठंडी हो, हम जितने भी मशरूबात हैं वो यक ठंडे करके हमने पीने, और हम उसके आदी हैं, तो ये सारी ठंडी चीज़ें या ऐसी चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी होती है, तो हम इनको बड़े शौक से खाते हैं। हम कहते हैं हाँ अंदर ठंड पड़ गई है, लेकिन वो ठंड आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के ख़राब करती है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे, आपके गिरदोनवा में होंगे, जो सर्दियों में भी ठंडे पानी से, टैंकी के पानी से भी नहाते हैं और बड़े खुश होते हैं, और वो समझते हैं कि बड़ा चस आ गई है, तो आगे चल के उनके पट्टे कमज़ोर हो रहे हैं, पट्टों में खिंचाव आ रहा है, और वो फालिज के मर्ज तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एक छोटा सा एक लेक्चर आपके लिए, कि आपके घरों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके जानने वाले कहीं भी कोई अगर फालिज का शिकार है, या वो घुटने के जोड़ों का है, या कमर के दर्द का है, या मोरों का मसला है, और वो समझते हैं कि नहीं जी ये सारा कुछ इसी तरह ही रहना है, और हमने इसी तरह बिस्तर पे ही पड़े रहना है, व्हील चेयर ही मुकद्दर बनी रहनी है, तो ये तमाम बीमारियां और मसाइल जो हैं ये क्योरेबल हैं। क्योरेबल होता है यानी इसका इलाज किया जाए। हम इलाज क्या करते हैं, हम शफा तो अल्लाह से मांग रहे हैं, लेकिन हम अल्लाह के बताए हुए तरीका इलाज के ऊपर अमल नहीं कर रहे, और वहाँ से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे। हम जाकर अंग्रेज़ों की फरंगी दवाइयों के ऊपर, जहाँ पे फालिज और इन चीज़ों के ठीक करने की कोई दवाई नहीं है, अब वहाँ पे जाकर जो है वो इसका इलाज करने की कोशिश में हैं,
और हम समझते हैं कि ये मैनेजमेंट डंग टपाओ जो है ये शायद हमें ठीक कर देगा, तो फिर आप देख लीजिए पिछले कई सालों से, कई महीनों से आपके प्यारे, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले जो है वो इन माजूरियों का शिकार होकर बिस्तर पे पड़े हैं, वो खड़े नहीं हो सकते, वो चल नहीं सकते, वो लड़खड़ा रहे हैं। इवन निचला धड़ मफलूज है, पेशाब पखाना कब निकलता है उसकी कोई समझ नहीं आती। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं ये ठीक हो सकते हैं, बशर्ते कि अगर हम अल्लाह ताला का जो निज़ाम सेहत है, जो नेचुरोपैथिक सिस्टम है, हम नेचुरोपैथिक की तरफ लौट आते। मज़ीद कोई मशवरा, कोई मालूमात आपको दरकार हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामियो नासिर।